हेलो चैम्पियन, कैसे हो सब? होप सब अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे 9 ऑफ रेशनल नंबर। ऑलरेडी अपन 8 क्लास ले चुके हैं इस चैप्टर में, जिसमें अपन अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरिटी से सब क्लियर कर चुके हैं। आप नोट्स को बार बार रिवाइज करें, फिर क्लास 9 तक आए। तो आज में भी हमारा लास्ट क्लास हो इस चैप्टर का, क्योंकि आज ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। क्या है, जैसे कोई नंबर है, लेट सपोज ये है 2, ठीक है, और ये है 3, ये है 2 और ये है 3, ये भी रेशनल नंबर है। 2/1 कुछ नहीं है तो 3/1। तो इस दोनों के बीच में कितना नंबर है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में लाखों करोड़ों बहुत सारे नंबर, इन्फिनाइट नंबर। क्यों? जैसे आप मैंने पहले ही बताया था कि दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर होता है। जैसे यहाँ क्या हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक। ठीक है, दो नंबर के बीच में कितना नंबर होता है? इन्फिनाइट नंबर होता है। अगर क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है कि कोई भी 4 नंबर बता दीजिए दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, इसको थोड़ा नंबर लाइन से भी समझते हैं। जैसे ये रहा नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 3 है। अच्छा अब इसमें क्या बोला गया है कि ये 2 है, ये 3 है, तो इसके बीच में दो नंबर के, दो रेशनल नंबर के बीच इसमें क्या है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों बहुत सारे नंबर है, इन्फिनाइट नंबर है। ठीक है, आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि इस दोनों के बीच में कितना नंबर है, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब आता क्वेश्चन किस तरह का। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 5 और 6 है, 7/8 है। इस दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर ढूंढना है? 3। मैं तरीका बता देता हूँ, उस तरीका से आप 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 6 लेगा, जितना मन है जितना निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का केस में क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ देखो 6 है, यहाँ 8 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो पहला काम क्या हम लोगों का, डिनोमिनेटर को सेम करना, 6, 8 को। तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लो आप डिनोमिनेटर का। तो ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आंसर। सॉरी, ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। आप 24 यहाँ लिख लो। आप क्या करो, क्या करते थे, 24 जब एलसीएम आ जाता था तो इस वाले नंबर से डिवाइड करते थे। 6 4 जा 24, तो 5 2 जा 20, 8 3 जा 24, तो 7 3 जा 21। तो हमारा जो नंबर आया वो क्या आया, 20/24, और एक नंबर आया 21/24। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। यहाँ क्या लिखा है, 20/24, और यहाँ आया 21/24। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, 20/24 यहाँ 21/24, क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया है दोनों का। तो अब क्या करते हैं, इस वाले नंबर में कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ज़्यादा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो गैप ज़्यादा आएगा। जैसे मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 10 से कर देता हूँ, इधर भी 10 से करना पड़ेगा। ठीक है, अपन रेशनल नंबर में पढ़े हैं, जो नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर नीचे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 210, ये क्या आ गया, 240, ये क्या आ गया, 200, और ये क्या आ गया, 240। ठीक है, देखो अब हमारा नंबर क्या आ गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब अपन इसको 1 मिनट और लिख लेना आप, मैं तो इरेज कर रहा हूँ। अब 200/240 या 210/240, तो इस दोनों के बीच में हमको नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए, वो क्वेश्चन वाला, इसमें तो 3 नंबर दिया है। चलो 3 निकालते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 200 के बाद 201 आएगा, इससे बड़ा 240, फिर 202,
240, 203, 240। ठीक है, देखो 3 नंबर निकालिए, और भी नंबर हो सकता है 4, 5, 6। ठीक है, और नंबर अगर मान के चलो 10 से ज़्यादा दे दिया तो अपन मल्टीप्लाई 10 से नहीं करते, 20 से करते, तो ज़्यादा गैप आ जाता, तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। यहाँ 1 लिखा हुआ, एक नहीं हम 4 लिख लेते हैं। लो, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो लिखते हैं 1/4 और 1/3 को, 1/4 लिखे हैं, 1/3 लिखे हैं। डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12, और 3 का एलसीएम 12 आता है। 4 से 12 में डिवाइड किए 3, ऊपर 3, 3 से 4 में डिवाइड किए तो ऊपर 4। तो हमारा जो नंबर आया है वो क्या आया है, 3/4 12 और 4/12। ठीक है, ये दोनों नंबर आया है। अच्छा देखो, यहाँ 3/12, यहाँ 4/3, 3 से 4 जाने के लिए डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो गैप नहीं बन पा रहा है। तो गैप बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 के अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला नंबर कितना आया हमारा, 30/120। ये वाला नंबर कितना आया, 40/120। तो 2 नंबर आ गया हमारा 30/120, और एक आ गया 40/120। तो इसके बीच में क्या करना है, अपन को नंबर ढूंढ निकालना है। जो नंबर 4 नंबर वाले 5 नंबर, तो हमारा नंबर क्या क्या हो जाएगा, 31/120, 32/120, 33/120, 34/120, 35/120। इतना नंबर हो गया। 1 2 3 4 5, 5 नंबर निकाल लिए। यहाँ तो 3 ही बोला, कोई भी 3 ले लेना, 1 2 3, या तो फिर 1 2 3, कोई भी 3 नंबर उठा के रख लेना। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो यही है, इसको इरेज करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर क्या, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ 2, यहाँ 3। मेथड नंबर 1, इस वाले केस में जब इंटीजर दिया हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ठीक है, इसी को हटा देंगे तो 10, 10, 10, 10। ये तो इंटीजर था 2 और 3, तो सिंपल क्या हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 21/10, 22/10, 23/10 और 24/10। तो ये सारा जितना नंबर है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। किसके बीच में रेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में। इसके अलावा और भी करोड़ों लाखों है, बस हम 4 निकालने बोला तो हम कोई भी 4 यहाँ निकाल के रख दिए। ये तो था मेथड नंबर 1। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 से देखते हैं, जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं। वो क्या है, जैसे 2 लिखा हुआ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 लिखा हुआ कुछ नहीं तो 1 है। ऊपर नीचे देखो, डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर नीचे गुना मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 10 से कर दिए तो यहाँ भी 10 से, यहाँ 10 से कर दिए तो यहाँ भी 10 से। तो ये क्या आ गया, 20/10। ये क्या हो गया, 30/10। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है वो क्या है, 20/10 और 30/10। तो इसके बीच में जो नंबर क्या क्या है, 21/10, 22/10, 23/10 एंड सो ऑन। ये सारा नंबर इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में है। आई थिंक आपका ये आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर निकालते कैसे भी है किसी भी 2 नंबर के बीच में। ठीक है, क्लियर? चलिए एक ना माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कंफ्यूज रहेगा बच्चा। क्या है क्वेश्चन,
-5/6 है, अगला टर्म है 5/8। इस दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर निकाला। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दैम। फाइंड 5 लिख दो, 5 रेशनल नंबर बिटवीन दैम। ठीक है, तो पहला प्रोसेस 6 और 8 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर बनाने के लिए दोनों का एलसीएम, जब एलसीएम लिए तो कितना आएगा 24। आप लेके चेक कर लेना, 6 और 8 का एलसीएम 24, तो 6 4 जा 24, तो -5 20, इसका 8 3 जा इधर 15, तो जो नंबर आया वो क्या आया -20/24 अपॉन 15/24। ठीक है, तो अब इस ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, इसके बीच में निकालना है हमको नंबर, इस वाले बीच में, तो क्या हो सकता है -90/24, -18/24, -17/24, -16/24। तो ये जितना भी है ये सब का सब क्या है, इस दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत क्वेश्चन ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बनाते हैं तब क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है, बस जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसी को वर्ड फॉर्म के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ क्लॉथ एट इतना मीटर। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड वाला। जैसे एक पेन का प्राइस है 5 रुपया, एक पेन का प्राइस। ठीक है, तो 5 पेन का प्राइस क्या होगा, तो 5 × 5 25। ध्यान से देखो, एक पेन का प्राइस कितना है 5 रुपीज़, तो 5 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 5, ये वाला 5, और चलो यहाँ पे ना 4 पेन लिख देते हैं, तो 4 पेन का प्राइस क्या हो गया 5 × 4 20। ध्यान से, एक पेन का प्राइस कितना है 5 रुपये, तो 4 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा 5 × 4 20। सेम क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड। अगर 1 रुपया में 2 चॉकलेट मिलता है तो 2 रुपया में 2 दूना 4 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, ये सिंपल है। चलिए बनाते हैं। क्या लिखा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ क्लॉथ एट इतना। अच्छा, एक चीज़ और, पहले इससे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना सीख जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 होल 2/3, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो क्या करते हैं नीचे वाला को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, ऊपर वाला को ऐड करते हैं, तो 8 2 10, और जो डिनोमिनेटर में उसको यहाँ लिख देते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 8, सॉरी ये 8 है, 8, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8/3। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ लिखा हुआ 2 3 5, तो क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, इसको उसमें ऐड कर देते हैं, 10 3 13/5। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो प्राइस करते हैं, तो एक यहाँ लिखा हुआ क्लॉथ एट इतना पर मीटर, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना है 8 होल 1/3, यानी कि 8 × 24 1 25/3। 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है, तो कितना कपड़ा का दाम निकालना है 3 होल 5/5 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा। यहाँ ना मिस्टेक है, यहाँ 3 कर दो, 3/5, ये भी 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15 3 18/5। ठीक है, इतना मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 18/5 × 25/3। ये 1 मीटर का था, ये 18.5 मीटर का दाम निकालना है, तो 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। क्लियर, 30 रुपीज़।
1 मीटर का दाम इतना रुपीज। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना था? 25/3। तो 18/5 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा? तो 18/5 इंटू 25/3 को मल्टीप्लाई कर दिए, डेट इज़ 30। होप क्लियर होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको आप मैथमेटिकल टर्म में लिखो फिर सॉल्व कर दो, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म वाले रेशनल नंबर तो अपन सीख ही गए हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सब सीख चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ, ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 होल। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार जो है 1 आवर में कितना चलता है? 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए मेथड नंबर 1 है, इसको 2 से भी देख लेंगे फार्मूला से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला है हाउ मच डिस्टेंस इट विल टेक इन 6 होल 1/4। तो 6 1/4 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्राई करेगा? तो 6 4 1/4 का मतलब क्या हो गया? 6 × 4 = 1, 25/4। तो 25/4 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर आ जाएगा। ये हो गया 15, 15 15 75, हाथ में 7, 375 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में इतना किलोमीटर चलता है, जितना आवर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है, 1 आवर में अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 3 आवर में कितना चलेगा? यानी कि 3 दूना 6। बस वही मल्टीप्लिकेशन की है, कोई दिक्कत? चलिए इसी का नेक्स्ट तरीका सीखते हैं, फार्मूला वाला तरीका, बाद में भी काम आएगा आपका वो। एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन। क्या है फार्मूला? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला निकलेगा, वही देख लेंगे अपन। अच्छा, अब क्या निकालना है? स्पीड तो निकल गया हमारा फार्मूला से, अब हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इधर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कि इक्वल टू का साइन है, हम आपको क्या बताइए, जहाँ भी इक्वल टू का साइन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, दूसरा फार्मूला। 2 फार्मूला आ गया। तीसरा फार्मूला, अगर हमको टाइम निकालना है, ये वाला टाइम निकालना है, तो टाइम को तो इधर ही रख लेते हैं और ये वाला स्पीड को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, आपको तो बस ये वाला फार्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। जो जो जहाँ होगा वहाँ वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीक़ा से। इसमें क्या लिखा हुआ? स्पीड बराबर
डिस्टेंस बटे टाइम फार्मूला में, ठीक है, टाइम, और हमारा स्पीड कितना दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, इनटू इधर मल्टी, अच्छा डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ कितना 6 होल 1/4, ठीक है। तो हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 60 इंटू 6 होल 1/4, तो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अच्छा अब इसी को सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 60 इंटू फ्रैक्शन को इसमें 24 एक 25/4 इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया 15 15 15 75 7 375 किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस। देखो फॉर्मूला से भी क्या आ गया, हमारा आंसर सेम आ गया, वही तरीका है, और यूनिटरी मेथड से भी सेम आ गया। जो आपको पसंद है वो वाला लगा लो, कोई दिक्कत? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो दो मल्टीप्लिकेशन पे कर लिए हैं आप रेशनल नंबर का, एक क्वेश्चन हम रेशनल नंबर का एडिशन पे कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तब अपन ख़त्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ। क्या है, ओहो, फ्रॉम फ्रॉम ए, क्या हो गया, फ्रॉम ए रोप 11 किलोमीटर लॉन्ग 2 पीसेस ऑफ लेंथ। चलो छोड़ दो इसको, काम का नहीं उतना, एकदम एडिशंस है। ये कैसा क्वेश्चन है बता देता हूँ कि एक बार, कि आपके पास ना 11 मीटर का रस्सी है, क्या हो गया इसको, 11 मीटर का रस्सी है, रोप है, ठीक है। इसमें से आपने क्या किया, 2 पीसेस किया, इसका 2 पीसेस किया, एक तो क्या किया 2 होल 3/5, ठीक है, दूसरा क्या किया 3 होल 3/10। तो बोलता है कि और जो रस्सी बचेगा वो कितना बचेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया 5 × 10 3 13/5, ये क्या हो गया 10 × 30 33/10, ठीक है। दो का, ये 11 मीटर का टोटल रस्सी था, इसमें से इतना काट लिए फिर इतना काट लिए, तो कुछ बचा होगा इसके बाद भी, तो वो कितना बचा होगा, तो वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये दोनों क्या किए हैं, काटे हैं, तो टोटल कितना काटे हैं वो देखते हैं। ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा, 5 2 जा यानी कि 26/33, 6 3 9 3 2 5 जा 10, इतना रस्सी हम काट लिए हैं 11 मीटर से। तो बचा कितना, तो 11 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रस्सी हो जाएगा, यानी कि 110 या कुछ नहीं तो 1 - 59/10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से हो गया 1 बच गया 51/10 मीटर रस्सी। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए फाइनली ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, आफ्टर लॉन्ग टाइम द एंड हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एकदम जैसे पैड बैचेज में बताते हैं उससे भी अच्छा मैंने सारा कंटेंट डाल दिया है अच्छे से। जिसका भी मैथ्स लगे कि मेरा वीक चल रहा है, आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना शुरू से लेके 9 लेक्चर तक। इसके बाद आप कोई भी किताब लेके उठाना, सॉल्व करना ट्राई करने का, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन बच भी गया, शायद आपसे ना हो, तो आप मेरे आईडी पे, इंस्टा आईडी पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर देना, मैं उसका आंसर आपको लिख के भेज दूंगा, अच्छे से समझा के भेज दूंगा, ठीक है। तो फाइनली एक चैप्टर क्लास 8 का ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन नए चैप्टर से, नए सिराने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए